हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं कृतिका और आज हम करने वाले हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन की 2026 की ईयरली प्रेडिक्शन। ये रीडिंग उनके लिए है जिनका भी कैंसर सन, मून या राइजिंग आता है और इसमें हम 2 तरीके से रीडिंग करेंगे। एक हम करेंगे मेन टैरो डेक से और हम कुछ लेंगे रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड्स। हम इसमें आपकी साल की ओवरऑल थीम, एनर्जी, करियर, लव एंड फाइनेंस देखेंगे और साथ में कुछ रोमांस ओरेकल कार्ड से आपके लिए मैसेज भी हम लास्ट में देखेंगे। इसी के साथ मैं आपको आपके जो फेवरेबल मंथ्स हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो पहले स्टार्टिंग में मैं आपको एक बता देती हूँ कि ये एक जर्नल प्रिडिक्शन है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं। जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेके आप ये देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। कैंसर साइन की 2026 की थीम क्या रहने वाली है? कैंसर साइन 2026 की क्या थीम रहने वाली है? कैंसर साइन 2026 की ईयरली क्या थीम रहेगी? 2026 कैंसर साइन ईयरली थीम। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स बाहर निकल रहे हैं। ऑलराइट, ओम नमः शिवाय। ओके, तो आपके लिए कार्ड आया है जजमेंट का, विच मीन्स कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपका या कोई ऐसी चीज़ थी जिसके लिए आप बहुत वेट कर रहे थे। हो सकता है वो चीज़ आपके साथ में हो जाए, कोई नया फेज़ है वो स्टार्ट होने वाला है। ये रीबर्थ का भी कार्ड है, ये जजमेंट का भी कार्ड है, इनर कॉलिंग का भी कार्ड है। तो आपको हो सकता है कि कोई इनर कॉलिंग पता चल जाए, आप किसी चीज़ को बहुत टाइम से ढूँढ रहे थे, आपको वो मिल जाए और साथ में कोई नया फेज़ आपकी लाइफ में शुरू हो जाए। ऑलराइट, पर आपको यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए आ रहा है कि यू हैव टू फॉरगिव द यू हैव टू बी रियली फॉरगिवेबल एंड यू हैव टू ट्रस्ट द इनर कॉलिंग विच इज कमिंग। ऑलराइट, तो ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ये आपकी ओवरऑल थीम है जजमेंट की। नाउ लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज क्या हैं। 2026 कैंसर साइन की क्या एनर्जी रहने वाली है? 2026 कैंसर साइन की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं? 2026 कैंसर साइन की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं? बहुत कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए। ऑलराइट, पहले मैं सारे कार्ड्स ओपन कर लूंगी, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स and the high priestess. I hope the cards are visible. Okay. ऑलराइट कैंसर साइन, तो अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं इस साल की, तो देखिए आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, एक तो आपके लिए 2 एस के कार्ड्स आए हैं, एक एस ऑफ सॉर्ड्स का है, एक एस ऑफ वॉन्ड्स का आया है। तो सबसे पहले मैं आपकी बात कर लेती हूँ यहाँ से। देखिए आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। कोई ऐसी चीज है जो आपको पब्लिक रिकॉग्निशन दिलाएगी। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी वॉन्ड्स है, बस सिर्फ एक के ऊपर मिसलटो लगा हुआ है। दैट इज द पब्लिक रिकॉग्निशन एंड द प्रोग्रेस एंड द विक्ट्री। आप माइट भी शायद कुछ ऐसा कुछ करें, जैसे यहाँ पे आपको कार्ड आ रहा है एक एस ऑफ वॉन्ड्स का, विच सेज द न्यू प्रोजेक्ट। तो कोई ऐसा कोई न्यू प्रोजेक्ट आपके हाथ में लगने वाला हो सकता है, कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट आप करेंगे अपने विल पावर पे, या फिर आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। यहाँ पे कोई नई चीज आपके लिए आने वाली है, माइट बी इन योर करियर और इन योर लव लाइफ, विच विल गिव यू अ पब्लिक रिकॉग्निशन। बट ये आपका मुझे यहाँ पे करियर का ज्यादा लग रहा है। कोई एक नया प्रोजेक्ट, कोई ऐसी कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास में लैंड होगी, विच विल लीड यू इन योर करियर, विच विल हेल्प यू इन गेटिंग द पब्लिक रिकॉग्निशन दैट यू आर क्रेविंग फॉर। माइट भी आपको लास्ट ईयर आप सोच रहे होंगे इस साल 2025 के अंदर कि आपको कोई ऐसी कोई चीज मिले, बट ये आपको 2026 में ये वाली चीज मिलने वाली है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आपके लिए कार्ड आ रहा है विच इज कमिंग एज द 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स हमें क्या बताता है? 2 ऑफ कप्स हमें इक्वल गिव एंड टेक बताता है। ये बेसिकली लवर्स का कार्ड भी बोलते हैं, पार्टनरशिप का कार्ड है, म्यूचुअल कनेक्शन का है।
तो या तो आपके कोई म्यूचुअल कनेक्शन आपके बिज़नेस में आप किसी से पार्टनरशिप करें जहाँ पे आपको फ़ायदा मिले, या फिर हो सकता है कि आपके साथ लाइफ में कोई ऐसा इंसान एंटर करे जो आपको मैरिज प्रपोज़ल भी दे सकता है यहाँ पे, ओके। बट यहाँ पे ये रिलेशनशिप भी बहुत ही हेल्दी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक कार्ड आया है व्हिच इज़ द एस ऑफ सॉर्ड्स व्हिच गिव्स द मेंटल क्लैरिटी। ये रिलेशनशिप वो होगा जो आपको मेंटल क्लैरिटी भी देगा, साथ-साथ के अंदर कोई न्यू आइडियाज़ भी आ सकते हैं, कोई सक्सेस भी आ सकती है। ये जो कार्ड है ना एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये आपको बता रहा है यहाँ पे कि आपकी जो एनर्जी रहने वाली है वो बहुत ही मेंटल क्लैरिटी की रहने वाली है। कोई नया आइडिया भी हो सकता है, कोई सक्सेस भी आपके लिए आ सकती है, ओके। तो ये आपके लिए हो सकता है, ये आपके लिए करियर में भी हो, और ये मेंटल क्लैरिटी आपको रिलेशनशिप में भी मिले यहाँ पे। सो समबडी माइट बी अ पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ और ऑलरेडी देयर इन योर लाइफ व्हिच विल गोइंग टू गिव यू द मैरिज प्रपोजल दैट यू आर लुकिंग फॉर, और अ पार्टनरशिप दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ यू इन फॉर द कमिंग 2026। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक और कार्ड है विच कम्स द हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है। वो क्या बोलता है हमें हाई प्रिस्टेस का कार्ड? ये हमें बोलता है कि यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, ओके। आपके इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं, ऑलराइट, एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपकी जो भी नॉलेज है आप उसको यूज करिए, अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करिए थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह के थ्रू, विच कैन हेल्प यू इन गेटिंग द थिंग्स और द आइडियाज दैट यू आर लुकिंग फॉर, जो भी कि आपको मेंटल क्लैरिटी भी देगा, वो आपको नए आइडियाज भी देगा और नई अपॉर्चुनिटीज भी आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। तो अगर मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात करती हूँ यहाँ पे कैंसर साइन, तो ये आपको रिलेशनशिप और प्लस आपके करियर में बहुत ही अच्छा करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं 2026 के अंदर, ओके। अब मैं आगे बात कर लेते हैं हम आपके करियर की। सो करियर फॉर कैंसर साइन इन 2026, करियर फॉर कैंसर साइन इन 2026, करियर फॉर कैंसर साइन इन 2026। प्रॉब्लम क्या है? आपके कार्ड्स इतने क्यों बाहर कूद रहे हैं? 2026 करियर रीडिंग, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देन कम्स एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, द वर्ल्ड कार्ड एंड फोर ऑफ wands, ओके। ऑलराइट, सो कैंसर साइन अगर मैं आपके यहाँ पे बात करती हूँ तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये कार्ड क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है दैट अ पर्सन हैज, इसकी आंखें बंद है, ये टाइड अप है, बट ये कहीं ना कहीं जो है ना ये चीज आपकी अपनी क्रिएट करी हुई है, इट इज सराउंडेड बाय द स्वॉर्ड्स, बट दिस इज डन बाय यू ओनली। नेगेटिव थॉट्स हैं आपके लाइफ, आपने अपने आप पे खुद पे इम्पोज कर रखे हैं नेगेटिव थॉट्स, या आप खुद अपने उन चीजों में घिरे हुए विक्टिम मेंटालिटी को लेकर के कि लाइक आई एम बीन सफरिंग फ्रॉम समथिंग, जैसे जजमेंट का भी पीछे कार्ड आया था आपके लिए ओवरऑल थीम का। सो यहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो आपके अपने क्रिएट करे हुए, द पर्सन कैन फ्री हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस, बट क्या है ना ये खुद के क्रिएट करे हुए हैं, ये खुद के बनाए हुए हैं, खुद के मन के करे हुए चीजें हैं, ठीक है। माइट बी जो चीजें आपके लिए ऑन सरफेस ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती है, बट स्टिल यू हैव क्रिएटेड सच अ सिनेरियो जहाँ पे आपको लगता है कि आई एम स्टक इन सच अ सिचुएशन, ओके, बट दिस इज ऑल इन योर माइंड। सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के अंदर हो सकता है आपने किसी करियर पाथ को लेकर के या कोई चीज करियर को लेकर के आप शायद बहुत ज्यादा डाउट के अंदर हैं चीजों को लेकर के, ऑलराइट, बट वैसा रियलिटी में कुछ भी नहीं है। रियलिटी में थिंग्स आर मूविंग ऑन द ग्राउंड, द थिंग्स आर वर्किंग, बट यू आर जस्ट बीइंग सो पेसिमिस्टिक, ठीक है, कि आप चीजों को देखना ही नहीं चाहते हैं उस पॉजिटिव वे के अंदर। सो प्लीज मैं आपको ये कहूंगी कि आपके करियर के अंदर आप अपना थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच लेके आइए। क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है आपको कि पॉजिटिव अप्रोच लाने की जरूरत है? इसलिए बोला जा रहा है कि देखिए आपके यहाँ पे जो कार्ड आया ना वो आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, विच सेज द न्यू आइडिया एंड द क्यूरियोसिटी, थर्स्ट ऑफ नॉलेज, न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन। पेज ऑफ सॉर्ट्स हमें क्या बोलता है? ये बोल रहा है कोई न्यू आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं अपने करियर को लेके। हो सकता है कि आप अपनी जॉब में स्विच करें, या फिर तो यहाँ पे जॉब स्विच का भी हो सकता है कि आप जॉब स्विच करें, कोई नई आइडियाज आपके लिए आए। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो कोई नई आइडिया को लेकर के आप काम करें एंड दैट कैन वर्क। हो सकता है आप किसी जॉब में ऐसी फील्ड के अंदर हैं जहाँ पे लाइक मार्केटिंग के अंदर हम बात करते हैं, तो मार्केटिंग में यू नीड लॉट ऑफ न्यू आइडियाज टू क्रिएट अ कैंपेन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, मार्केट करने के लिए या फिर सेल्स के अंदर। तो आपके लिए हो सकता है न्यू आइडियाज आपके दिमाग में आए
but for that you need to come out of your negative thought process in your career, otherwise the things will be really hard for you and it will be created by your own. तो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो न्यू आइडियाज आपके आ रहे हैं आप उन पे फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा क्यों क्या कहा जा रहा है कि देखिए न्यू आइडियाज आपको आ रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे अनबायस जजमेंट, इंडिपेंडेंट, क्लियर बाउंड्रीज, डायरेक्ट कम्युनिकेशन पीजा शॉर्ट से बता रहा था, क्लियर माइंड का वो बता रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अनबायस जजमेंट आपको खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को इतना क्रिटिकली ना देखें, शायद आप बहुत ज़्यादा अपने आप को क्रिटिकली जज कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। ओके, और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ पेसिमिज्म नहीं होती है, कुछ चीज़ें ऑप्टिमिस्टिक भी होती है, कुछ चीज़ें न्यूट्रल भी होती हैं। सो जस्ट सी इट इन दैट वे एंड दैट विल हेल्प यू टू गेन द इंडिपेंडेंस दैट यू आर रिक्वायरिंग फॉर। पर यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है विच सेज द क्लियर बाउंड्रीज एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इफ इन योर जॉब और इन योर वर्क एरिया you are being required to talk clearly about your thoughts or about your things that is going on, might be हो सकता है कि some people are just mooching on you, okay, हो सकता है कुछ लोग आप पे मूच कर रहे हो, like they are completely depending on you for the work thing also, so don't do that, don't let people take undue advantage of yours। clearly बोलिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है किसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करिए। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपका वर्क प्लेस पे कोई ऐसा है कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सो यू विल बेटर गो एंड टॉक टू द पर्सन और टॉक टू द कंसर्न पीपल। ओके, प्लस यहाँ पे आपके देखिए नए आइडियाज न्यू प्रोजेक्ट्स तो आपके लाइफ में आ रहे हैं आपके बस के अंदर, बट हाँ आपको क्लियर कम्युनिकेशन होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ में आपके यहाँ पे कार्ड आ रहा है वर्ल्ड का। आप एक वर्ल्ड के कार्ड को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चार अलग तरह की चीजें हैं। इट्स अ ह्यूमन, इट्स अ हॉक, इट्स अ बुल आई वुड से, एंड इट्स अ लायन, एंड एक कंप्लीट सर्कल है यहाँ पे, एक सांप लिपटा हुआ है यहाँ पर। इट्स अ कंप्लीट सर्कल एंड इट्स इन्फिनिटी सिंबल्स आर देयर। इट सेज द कंप्लीशन, अकम्प्लिशमेंट। तो कोई आपके लाइफ में देखिए आपके करियर के अंदर कोई तो ऐसा अकम्प्लिशमेंट, आप किसी चीज के लिए तो बहुत टाइम से शायद मेहनत कर रहे थे और वो चीज अब आपकी फुलफिल होने वाली है इस 2026 के अंदर। ओके, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ का देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड कह रहा है। तो कोई चीज़ ऐसे लाइफ में आपकी कंप्लीट हो रही है आपके लिए, माइट भी हो सकता है ओवरसीज अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ रही हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है आपके सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। दिस कार्ड इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सेलिब्रेशन। you are going to celebrate the success, that the fruit of your success that you are working on, although आपके mentally you are somewhere, you are feeling challenged, okay, due to your emotions or due to the scenarios that you might have created, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए अपने करियर में। आपका करियर अभी तक जो दिख रहा है यहाँ पे, इट इज गोइंग टू गो वेल। ऑल यू हैव टू डू इज हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड कम आउट ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स। ओके, सेलिब्रेशन तो है यहाँ पे, न्यू अचीवमेंट्स भी आपके लिए यहाँ पे करियर में दिख रही है। ओके, कैंसर साइन, अब मैं आगे बात करती हूँ आपके फाइनेंस की। तो कैंसर साइन के लिए 2026 फाइनेंस कैसा रहने वाला है? कैंसर साइन 2026 फाइनेंस फॉर कैंसर साइन के लिए फाइनेंस फॉर 2026। लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू गो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, the star card, and the 10 of cups। ओके कैंसर साइन, तो अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूं तो सी आपके फाइनेंसेस के अंदर ना कहीं यू आर सेविंग लॉट ऑफ मनी। आप देखिए आप यू आर गोइंग टू बी रियली फ्रूगल दिस ईयर। ओके, आप बहुत सारा पैसा तो सेव करने वाले हैं। आपको लगेगा कि शायद पैसे की कमी होने वाली है या कोई खर्चा आने वाला है, सो यू आर गोइंग टू बी रियली फ्रूगल दिस ईयर। तो फाइनेंसेस में आपको फ्रूगैलिटी आ रही है आपके। यू हैव मनी बट यू आर बिकमिंग द फ्रूगल। देखिए अब यहाँ इस कार्ड को ध्यान से देखोगे, सो दिस पर्सन इज, it's two coins under his feet, one he is holding so tight to his close to his chest and one is over the top of his head।
सो मनी इज देयर विद द पर्सन, तो पैसा तो है आपके पास, फाइनेंसेस तो आपके अच्छे दिख रहे हैं, बट यू आर बिकमिंग फ्रूगल। सेविंग, आप मनी बहुत ज्यादा सेव करने वाले हैं इस सिचुएशन है यहाँ पे आपके इस साल के अंदर। और मैं अगर बात करूं आपके किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आ रहा है आपका, तो एनर्जी, पैशनेट, इंस्पायर्ड एक्शन, एडवेंचर। तो देखिए इसके अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, दिस पर्सन इज ऑल डेक्ड अप एंड रेडी एंड चार्ज्ड अप टू मूव फॉरवर्ड। तो हो सकता है कि शायद आप कुछ बाहर घूमने फिरने भी जाएं और वहां पे आपका पैसा खर्च हो, तो शायद यही वजह है कि आप पैसा बचाने में लगे हैं कि मैं बाहर घूमने फिरने जाऊंगा या जाऊंगी, एंड फॉर दैट विथ यू माइट बी विथ योर फैमिली और विथ समवन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर सेविंग लॉट ऑफ मनी ओवर हियर। ओके, यू आर गोइंग टू सेव मनी सो दैट कैन बी स्पेंट ओवर देयर। बट ऐसा भी ना हो कि आप घूमने वाली जगह पे जाकर के आप अपना पैसा वहां पे जाके बचाने की कोशिश करें कि हाँ मैं सारा पैसा बचा लेता हूँ, कंजूसी करें। ओके, ओके, देखिए यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है ना, वो आ रहा है हैप्पी मेमोरीज का, फेमिलियरिटी का। यहाँ पे आप देखोगे ना, दिस वुमेन हु इज ओल्ड इज लुकिंग द यंगर सेल्फ ऑफ हरसेल्फ ओनली। ठीक है, यहाँ पे कार्ड, दिस इज इट्स अ हैप्पी मेमोरी, हैप्पी थिंग्स दैट आर बीन क्रिएटेड। ओके, नॉस्टैल्जिया है, तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हो सकता है क्योंकि ये पास्ट का कार्ड दिखाता है, तो हो सकता है आपने पास्ट में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ करी हो जिसके फ्रूट्स आपको अब मिलने शुरू हो जाए। माइट भी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा किया हो, माइट भी कोई पॉलिसी ली हो, माइट भी कहीं पे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो या कहीं पे स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो, विच इज गोइंग टू गिव यू द फ्रूट्स नाउ। पास्ट में करी हुई कोई चीज आपको अब खुशियां देने वाली है इन योर फाइनेंसेस, इफ आई टॉक अबाउट। ओके, सो माइट बी द मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड इज नाउ गोइंग टू गिव यू अ गुड बेनिफिट। तो आपके फाइनेंसेस तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। कैंसर साइन देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन एक कार्ड आया है दैट इज कम्स एज होप। जो स्टार कार्ड है ना, उसको ध्यान से देखोगे, टोटल 7 स्टार्स आर देयर। इट सेज अपराइट, इट सेज होप, काम, फेथ, पर्पस, रिन्यूअल, स्पिरिचुअलिटी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप शायद कोई स्पिरिचुअल उस पे भी जाएं, कहीं पे कहीं कहीं स्पिरिचुअल जगह पे आप विजिट करें। ओके, फॉर योर गुड फॉर्चून ऑल्सो। तो आपके फॉर्चून तो बढ़ रहा है यहाँ पे, द फॉर्चून इज इंक्रीजिंग। ओके, स्पिरिचुअलिटी फॉर्चून आपका यहाँ पे होगा। आप खोजता है आप कहीं घूमने के अलावा, लाइक विद लेजर एक्टिविटी, यू माइट ऑल्सो गो फॉर अ स्पिरिचुअल रिट्रीट ऑल्सो। माइट भी आप किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाए, वहाँ पे आप कुछ टाइम शायद वहाँ पे स्पेंड करें, क्योंकि देखिए जो पैसा आपके पास में आ रहा है ना, इट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ कामनेस एंड लॉट ऑफ होप इन फॉर योर फ्यूचर। ओके, सो ये पैसा कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छे से काम करने वाला है। दिस फाइनेंसेस वे गोइंग टू ग्रो, ऑल यू आर डूइंग इज बिकमिंग फ्रूगल। पास्ट का कुछ इन्वेस्टमेंट आपको अभी फायदा देने वाला है। सो इट इज बीन सेइंग कि आपको ऐसे स्पिरिचुअल जगह पे जाइए जहाँ पे आपको आप उस पैसे को अपने आप से कोई दान कर सकते हैं, मंदिर में या कहीं पे कहीं भंडारा होता है, ऐसा कुछ होता है वहां पे, तो यू कैन गिव योर मनी आउट देयर, सो इट विल बी अ ग्रेट थिंग। नेक्स्ट कम्स अप इज द कार्ड फॉर 10 ऑफ कप्स। देखिए 10 ऑफ कप्स हमें क्या बता रहा है यहाँ पे, 10 ऑफ कप ऑल्दो तो एक इमोशनल कार्ड है, एक कंप्लीशन का कार्ड है। 10 जो कार्ड होता है ना, वो डेक में हमेशा बताती हूँ कि इट इज अ कार्ड ऑफ अ कंप्लीशन। ओके, तो ये शो कर रहा है कि माइट बी स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विथ योर फैमिली। ओके, कहीं पे फैमिली का कार्ड है, तो बहुत सारा अपना अपना टाइम जो है फैमिली के साथ में स्पेंड करने वाले हैं। ऑलराइट, और इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू ऑल्सो। ओके, आपको इनर हैप्पीनेस भी महसूस होगी। देखिए फाइनेंसेस इंसान के अच्छे होते हैं, इंसान अच्छे से घूम रहा है, फिर रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, सो विच इज अ ग्रेट थिंग। सो आपके लिए देखिए, आपने जो भी यहाँ पे चीजें इन्वेस्ट करी थी, दैट इज गोइंग टू गिव यू द फ्रूट दैट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर गोइंग टू गो फॉर द स्पिरिचुअल रिट्रीट ऑल्सो, माइट बी समवेयर फॉर द ट्रैवलिंग पर्पज। तो अच्छी अच्छी जगह पे जाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे आप, बिकॉज द मनी दैट यू हैव स्पेंडेड, बट यू आर ऑल्सो बिकमिंग द फ्रूगल इन सर्टेन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ at a certain point. Okay, all right, Cancer sign. Now let's move forward and see your love life. So Cancer sign ki love life for the love predictions for 2026. Cancer sign prediction, love prediction for 2026. Cancer sign prediction, love prediction for 2026. The Fool card that is coming in. King of Cups. Four of Cups. Okay, this is the Hanged Man and Two of Pentacles.
कैंसर साइन, देखिए यहाँ पे ना हो पास्ट में हो सकता है, देखिए यू आर सल्किंग ओवर समथिंग दैट यू हैव लॉस्ट, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर देयर इन योर माइट बी इन योर रिलेशनशिप व्हिच इज not giving you the emotional, I would say, emotional satisfaction, and because of that you are really unhappy. देखिए आप यहाँ पे सल्क करते हुए नजर आ रहे हैं, you're not happy, you're just looking at these and you're just saying that you are not happy. But the four of cups, मैं यहाँ पे देखोगे तो एक कार्ड यहाँ पे एंजल के वहां से आ रहा है, so might be someone new is coming in your life and it's not just a one person, there are two person who are coming in your life. Okay, इसके बारे में बाद में बात करूंगी, पहले मैं इसके बारे में बात कर लेती हूँ। जो हैंगमैन का कार्ड आया है ना, it is telling you कि you need to sit, pause, and you have to think that if you are currently in any kind of a relationship, you have to just sit, give a pause and surrender to the divine, and if something is not fruitful you need to let it go. तो okay, देखिए हैंगमैन है, उल्टा लटक के सोच रहा है, तो इसको यहाँ पे विजडम आ रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं से एनलाइटमेंट हो रही है, उसको चीजें दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने को मिल रही है। माइट भी हो सकता है यू आर in a relationship where you're not happy, or might most probably you're not happy with the things that you have in your life. Okay, and because of that it's been told to you to sit and relax and think about it whether you want to continue this particular relationship or not, because 2026 के अंदर आपके लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है, and might be two people are there, one who is the current person and another one is the one who is the new one. ठीक है, मल्टीपल चीजें आ रही हैं आपके लाइफ में, फाइन। नाउ यू हैव टू सी कि आपको कौन सी चीज यहाँ पे, आपको कौन सा पर्सन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, मल्टीपल चीजें हैं यहाँ पे, एंड प्लस यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। माइट भी हो सकता है कि द पर्सन हु इज देयर इन योर लाइफ इज फाइन, बट जो इंसान है ना, दैट पर्सन एंड बिटवीन द पर्सन एंड द वर्क माइट बी okay, between your career you are juggling right now. Okay, so you might be juggling between those two things, so you have been told to sit and relax and balance the things out for you in your relationship. Okay, देखिए यहाँ पे जो कार्ड है ना, यहाँ पे कार्ड आ रहा है तो फूल का कार्ड, वो ये बोल रहा है नई बिगनिंग, ये भी नई बिगनिंग बोल रहा था। आपका हैंगमैन का कार्ड भी आपके लिए नई बिगनिंग को ही बोल रहा था। एंड यहाँ पे जो ये फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे भी एक नई चीज ऑफर हो रही है, सो माइट, और यहाँ पे भी टू ऑफ कप्स में दो चीजें आपके लिए आ रही है, तो विच मीन्स अ न्यू बिगनिंग इज कमिंग योर वे। ओके, यू आर just मूव फॉरवर्ड विथ वट एवर यू हैव इन योर माइंड। ओके, एंड देयर विल बी न्यू पर्सन, न्यू beginnings which is coming in your love life currently. Okay, and this person will be really, and you have to be really little bit optimistic। देखिए आपके अभी फिर आपके ऑप्टिमिज्म की चीज आई है in your relationship also, it came in your career also, that you have to be really optimistic, you don't have to be pessimistic about the things which are being there in your relationships currently। देखिए यहाँ पे okay, आपको यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है which says emotionally balanced। तो कोई इंसान जो आपके लाइफ में, ये जो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है 2026 में, this person is more emotionally balanced। Okay, plus this person will be more compassionate, okay, towards you, and this person will be in the balance। all right, this person will be a supportive leader। ठीक है, तो the person who is coming in your life, देखिए आपके यहाँ पे देखिए किंग है यहाँ पे, like the way the person is sitting and it is holding two cups, so irrespective of the gender, the person who is coming in your life is going to have more of a male characteristics यहाँ पे उसके होंगे, but it is also going to have the female characteristics, क्योंकि emotional card है यहाँ पे। the person will be having a balance of yin and yang energy। यहाँ पे भी balance का card था, यहाँ पे भी ये card है, so this is going to have the balanced energy of yin and yang। ओके, इस पर्सन में होगी दोनों चीजें, एंड द पर्सन विल बी मोर इमोशनली बैलेंस देन यू, एंड माइट बी ये इंसान आपको शायद मोर इमोशनली, आपको माइट बी शायद थोड़ा बैलेंस करे एंड मेक टेक यू आउट ऑफ योर दोज पेसिमिस्टिक थॉट्स, और जो आपके दिमाग में नेगेटिव चीजें चल रही हैं, माइट बी इन योर करियर, माइट बी इन योर रिलेशनशिप समवेयर, ओके, को लेकर के माइट बी यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। नाउ इफ आई टॉक, नाउ लेट्स टेक some cards from romance and love oracle cards for 2026 for Cancer sign. Romance and love oracle cards for 2026 for Cancer sign. Romance and love oracle cards for 2026 for Cancer sign. Okay, let's take out the cards first. It says imperfection. It says individuality. Sparks. It says star, and it says the butterfly.
कैंसर साइन मैं अगर आपके यहाँ पे बात करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे ना कहीं आपको एक तो चीज बोली जा रही है, द बटरफ्लाईज। द बटरफ्लाई क्या शो करता है? बटरफ्लाई शोज द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। अगेन मैंने अभी आपको कहा था यू माइट मीट अ न्यू पर्सन इन 2026, ठीक है, एंड दिस पर्सन यू माइट बी मीटिंग एंड दिस पर्सन विल गिव यू अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू माइट नीड। मैंने आपको जो आपको एक चीज कही थी, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है फ्रॉम योर पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म, माइट बी दिस पर्सन विल गिव यू दैट। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं आपको, देखिए दूसरी चीज आपको यहाँ पे एक चीज और बोली जा रही है कि imperfections. Love is a beautiful mess. Embrace its imperfection. You have to. This person will take you out from that mess that you have created in your own mind. But love is a beautiful mess. आप बोल रहे कि love is a beautiful mess. So embrace its perfection. जो भी आपके लाइफ में this person is coming, देखिए हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है. So you need to accept the things the way they are. Don't try to mold the things according to your own thought process. Okay. Every person has its own individuality. तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि प्लीज whatever the person is, might be हो सकता है कि the person is not 100% the way you want the person to be, your ideal partner want to be, because वो 100% होता भी नहीं है. So whatever the imperfection the person is having, little bit things, okay, embrace it. That's what the person makes a person really well. क्योंकि देखिए यहाँ पे एक कार्ड है इंडिविजुअलिटी का, जो आपके प्रीवियस रिलेशनशिप के लिए आ रहा होगा. माइट बी वेरी ऑफ द पॉजिटिव पार्टनर्स, मेंटेन इंडिविजुअलिटी. माइट बी आपकी शायद पास्ट रिलेशनशिप के अंदर you are not the person you are, and इसलिए आपको बोला जा रहा है कि to maintain individuality, no matter even if the new person comes in, keep your individuality intact. Okay, ना तो सामने वाले को चेंज करने की कोशिश करिए, ना आप खुद चेंज होइए, ठीक है. ऑलराइट, यहाँ पे एक कार्ड है स्पार्क्स का. कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर विथ जेस्चर ऑफ लव. यू हैव टू लाइक you have to keep showing up the surprises. might be आप कोई डेट प्लान कर लें, might be आप कहीं आउटिंग प्लान कर लें, ठीक है, might be just movie together while sitting at home. Okay, all these things can be a little bit a small amount of surprises that keeps a relationship going on. Okay, booking each other some certain retreats, okay, certain spa times. All right, that can be a great thing. क्योंकि यहाँ पे आपके लेकर कार्ड आ रहा है स्टार का. Your hope and optimism are powerful magnet for your right now. देखिए यहाँ पे अभी आपको बोला है यू विल मीट अ न्यू पार्टनर. पीछे आपको कहा था द ऑप्टिमिज्म. योर ऑप्टिमिज्म इज रिक्वायर्ड एंड इट इज अ पावरफुल मैग्नेट, लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ. You need to be really optimistic and hopeful for the relationship that you are going to get into. अगर पास्ट में कुछ ऐसा आपका कोई रिलेशनशिप कोई ऐसा था जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि यू आर नॉट, बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअलिटी का कार्ड आया था, तो माइट बी यू आर लिटिल बिट लॉस्ट इन द प्रीवियस रिलेशनशिप. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कीप योर होप्स अप, डोंट बी सो सैड कि आप माइट बी नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी वैसा ही होगा. ओके, द नेक्स्ट पर्सन विल बी मोर nicer, will be more emotionally sustained, emotionally available for you. And इसलिए आपको बोला जा रहा है कि you need to be the way you are, and but you have to keep the optimism there. ठीक है, एकदम से निराशावादी इसको बोलते हैं, पैसिमिस्टिक नहीं हो जाना है. आपके तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो पूरा एक थीम है ना, वो पैसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म के ही बीच में आ रही है एनर्जीज आपकी. ओके, कैंसर साइन अगर मैं बात करती हूँ अब आपके इस न्यू पर्सन की एंट्री की आपके लाइफ के अंदर. ओके, तो देखिए दिस न्यू पर्सन माइट बी एंटरिंग इन योर life, is most probably your देखिए मैं अगर बात करती हूँ दैट कैन बी अ समर season for you. Okay, summer season is there, which might be May and June. Those are the summer seasons which are been there. Okay, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके लिए तो दैट कैन बी winter season. So might be in January or Feb, which is the winter seasons, or the end of these 2026, that is November and December, can be the seasons where the new person might come up in your life. Okay, so summer season, that is May and June, and January, February, May and June, and at the end of the
season. That is your last month of these of the year. Okay, it can also be few months, like few months आ जाता है कि like few months it can be the other way around. All right, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, so this person can come in your this person can also be there, this person can come in the autumn season also, that is September and October. Okay, so January, February, May and June, September, October and November, December. So these are the few months which will be there for you, and most probably this person will be entering in your life in the coming autumn season, that is the September or October, or might be few weeks from further. All right, Cancer sign. Now let's move forward. I'll tell you the months which are good for you, for your career, for your finances. Okay, तो finances की अगर मैं आपकी बात करूं तो spring season, then we have the summer season. Okay, then we have the summer season, the spring season, winter season. Yeah, so summer, winter and spring season can be the months where you might be having some good finances, increase in your finances, especially in the season of your summers. क्या यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ रिटर्न्स आपके आ जाए, हो सकता है आप इनकम टैक्स फिल करें, आपको वहां से कुछ बेनिफिट्स वगैरह करके द बजट विल बी देयर. ओके, आप फाइनेंस आप कुछ शायद माइट भी अपने इनकम टैक्स फिल करें और देन यू विल गेट द जो हमें रीपेमेंट हमारा वापस से कुछ पैसे वापस आते हैं, तो माइट भी हो सकता है शायद वो पैसे आपके कहीं ना कहीं वापस भी आ जाए. हो सकता है आपकी कोई एफडी मैच्योर हो जाए उस वक्त के ऊपर, दैट आई डोंट नो. माइट भी आपके स्टॉक्स अच्छा कर जाए बजट आने के बाद में, स्टॉक्स हाई राइज अप. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट योर करियर, सो द न्यू अपॉर्चुनिटीज माइट बी कमिंग इन योर वे बाय दिस ऑटम. तो ऑटम में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ सकती है. इसके अलावा आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज का एक जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है आपका, दैट इज योर spring season. So for you, the spring and the autumn season might be bringing some new opportunities in your life. All right, Cancer sign. So this is all the reading for you, and hope you have liked the reading. If you have liked the reading, please do like, share and subscribe the channel, and I'll see you in next year. Wish you a very happy new year. Bye bye.